अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल एक अज़ीम अल्लाह के नबी जिनका नाम हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम है, उन्हीं के बारे में जानेंगे। हज़रात मोहतरम, इससे पहले हमने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में मुफस्सल अंदाज में जाना। उनके बारे में अगर जानना है आपको तो हमारी प्ले लिस्ट में जाए, उसमें हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम नामी एक फ़ोल्डर है, उसमें जाएं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पैदा होने से लेकर उनके विसाल तक की तमाम बातें उसमें ज़िक्र हैं। आप जाएं और उन वीडियोस को ज़रूर देखें और अपने दोस्तों अहबाब तक भी उसे शेयर करें। हज़रात मोहतरम, उसके बाद तज़किरा हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का शुरू हो रहा है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम एक अज़ीम अल्लाह के नबी थे। इन्होंने बहुत सारी आजमाइशें देखी और अल्लाह के लिए सब्र किया और आखिरकार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको जितनी नेमतें पहले दी थी उससे बढ़ चढ़कर नेमतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको अता फरमाई। वो क्या वाक़या पेश आया, कैसे वो मामला हुआ, वो तमाम बातें आज अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीनी काम में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन आप हमारे मदरसे, मस्जिद या दीनी काम में देना चाहें तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक इस वीडियो की स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में है। आप जाएँ और जो भी अल्लाह के रास्ते में डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह अंबिया में इसका तज़किरा बड़े वाज़ेह लफ्ज़ों में किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, और अय्यूब अलैहिस्सलाम को याद करो जब उसने अपने रब को पुकारा कि मुझे तकलीफ़ पहुँची और तू सब रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने वाला है। तो हमने उसकी दुआ को सुन ली, तो हमने दूर कर दी जो तकलीफ़ उसे दी थी और हमने उसे घर वाले और उतने ही उनके साथ अता किए अपने पास से। इसी तरह रहमत फरमाकर और बंदगी वालों के लिए इसमें नसीहत है। हज़रात मोहतरम, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बाप का नाम आनूस है। आप हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे ऐस की औलाद में से है। आप अलैहिस्सलाम की वालदा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की औलाद से है। इसी तरह आपकी ज़ौजा का नाम रहमा है। हज़रात मोहतरम, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम आखिर कैसे दिखते थे, आपका हुलिया आखिर कैसा था, वो आप समात करें। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बाल जो थे वो घुंघरेले थे और आँखें मोटी थीं। खूबसूरत शक्ल सूरत, बहुत खूबसूरत थे। गर्दन छोटी, सीना चौड़ा। इसी तरह पिंडलियाँ जो थी, पिंडलियाँ और कलाइयाँ जो थी वो मोटी थी और आपका कद लंबा था। हज़रात मोहतरम, आपके औसाफ यानी आप कैसे थे आखिर। आप मिस्कीनों पर रहम करते थे, यतीमों की किफ़ालत फरमाते, बेवा औरतों की मुआवनत यानी इमदाद करते, मेहमानों के साथ इज़्ज़त व तकरीम और खंदा पेशानी से आप पेश आते थे। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माल और दौलत का मामला जहाँ है, बहुत सारे नबियों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सारा माल और दौलत भी अता फरमाया था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इसकी जीती जागती मिसाल है। आज तक की तारीख़ में दुनिया के सबसे अमीर अगर कोई बादशाह हुए हैं तो वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हैं। हज़रत सुलेमान दुनिया के सबसे बड़े बादशाह और सबसे ज़्यादा उनकी हुकूमत में माल और दौलत मौजूद थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो हमा वक्त अल्लाह के इबादत और रियासत में मसरूफ़ रहते थे। हज़रात मोहतरम, आखिरकार माल और दौलत हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कितना अता फरमाया था वो भी अब समात करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आजमाइश से पहले आपको कसीर माल और दौलत दे रखा था, खूब मालदार थे आप और खेती बाड़ी, बाग, गर्ज के हर किस्म के माल और दौलत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको नवाजा था। हर किस्म के जानवर यानी भेड़, बकरियां, गाय, भैंस, ऊँट वगैरह बहुत सारे थे। 500 जोड़ियाँ बैलों की हल चलाने वाली थी।
500 غلام خدمت گزاری کے لیے موجود تھے، پھر ہر غلام کی بیوی اور ان کی اولاد بھی بطور خدام آپ کے پاس رہتے تھے۔ اتنے بڑے مال و دولت، اتنے بڑے حکومت حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی تھی۔ یہ مال و دولت جب اللہ رب العزت کسی کو دیتا ہے، سب سے پہلی بات، کسی عام انسان کو جب یہ مال و دولت دیتا ہے تو اس کی آزمائش کرتا ہے اور بہت مشکل سے وہ انسان اس میں سے بچ پاتا ہے، اور جب کسی نبی کو عطا فرماتا ہے اور ان کی آزمائش کرتا ہے تو اللہ کے نبی، اللہ نے ان کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ شیطان کے مکر اور نفسانیت سے وہ اپنے آپ کو بچا کر اللہ کی فرما برداری کے لیے ہمیشہ وہ تیار رہتے ہیں۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش ہوئی تو آپ اس میں سرخرو ہوئے اور شیطان کی کراری ہار ہوئی۔ حضرات محترم، آزمائش جب آپ کی شروع ہوئی اس سے پہلے آپ کی اولاد آخر کتنی تھی وہ آپ سماعت کریں۔ آپ کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھی، یہ اتنی اولاد آپ کی تھی جب آپ آزمائش آپ کی ہونے والی تھی۔ اس سے پہلے فرشتوں میں آپ کی بلندی اور شان کا خوب زیادہ چرچا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ رب العزت سے جو قرب حاصل ہے وہ دوسرے فرشتوں کو حاصل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ان سے براہ راست کلام فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں میں سے جب کسی کو پسند فرماتا ہے تو اس کا ذکر جبریل علیہ السلام سے کرتا ہے۔ یعنی اگر آپ کو اللہ رب العزت پسند کرنے لگا، آپ اللہ کی فرما برداری کرنے لگے، اللہ کی عبادت و ریاضت کے لیے، اللہ کے ہر حکم پر عمل کرنے کے لیے آپ ہمہ وقت تیار رہتے ہیں تو اللہ آپ کو پسند کرنے لگتا ہے، اور جب اللہ آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کا ذکر بھی حضرت جبریل علیہ السلام کے درمیان ضرور کرے گا۔ یہ سمجھ لیں، کیونکہ اللہ جس کو پسند کرتا ہے، جس بندے کو، اس کا ذکر حضرت جبریل امی سے بھی کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت جبریل امی سے یہ تمام معاملات کا ذکر اللہ رب العزت فرماتا رہتا ہے، تو اس کا ذکر جب جبریل علیہ السلام سے وہ کرتا ہے، وہ میکائیل علیہ السلام سے اس کا ذکر کرتے ہیں، وہ دوسرے مقرب فرشتوں سے ذکر کرتے ہیں۔ جب ان مقرب فرشتوں میں اللہ تعالیٰ کے اس خاص بندے کا ذکر کا چرچا ہو جاتا ہے تو تمام فرشتے اس پر رحمتیں نچھاور کرتے رہتے ہیں۔ پھر آسمانوں کے تمام فرشتے رحمتیں بھیجتے ہیں، پھر زمینوں کے فرشتے اس بندے پر رحمت بھیجتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا بھی اسی طرح تمام کے تمام فرشتوں میں ذکر خیر کا ہمیشہ چرچا ہوتا رہتا تھا۔ یعنی صرف فرشتے جو آسمان پہ ہے وہی نہیں، زمین کے بھی فرشتے حضرت ایوب علیہ السلام پر اور اس انسان پر جس پر اللہ رب العزت جس کا ذکر کرتا ہے اس پر رحمتیں بھیجتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا بھی اسی طرح تمام فرشتوں میں ذکر خیر کا چرچا ہوتا رہتا تھا۔ حضرات محترم، آخر کار وہ گھڑی آ گئی، وہ وقت آ گیا جو کہ ہر نبی کے ساتھ ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا و مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں کی، تمام صحابیوں، ولیوں کی ہمیشہ آزمائش ہوتی رہی ہے، اور یہ لوگ آزمائش میں ہمیشہ کھرے اترے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ نیکی کریں، اللہ کے راستے پر چلے، اس کے باوجود اگر ہمارے ساتھ کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے تو اس پر ہم صبر کریں۔ حضرات محترم، آخرکار حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس بھی وہ آزمائش کی گھڑی آ گئی۔ اللہ تعالیٰ کبھی اپنے مقرب بندوں کو شدید مشکلات میں مبتلا کر کے آزماتا ہے کہ میرا بندہ کتنا صبر کرتا ہے۔ مصائب و آلام میں کوئی شکوہ تو زبان پر نہیں لاتا، اور کبھی اللہ تعالیٰ بہت مال و دولت عطا کر کے آزماتا ہے کہ میرا بندہ کتنا شکر ادا کرتا ہے میرا۔ حضرات محترم، حضرت ایوب علیہ السلام کو پہلے آرام و صحت، مال و دولت، اولاد اور ہر طرح کی خوشی عطا فرما کے اللہ رب العزت نے آزمایا، اس میں بھی آپ نے عظیم کامیابی حاصل کی۔ آپ علیہ السلام نے شکریہ ادا کر کے بے مثال نمونہ پیش کیا۔ اس کے بعد آزمائش کا دوسرا دور شروع ہوا کہ زمین کے نیچے سے قدرتی آگ نے آپ کے باغات، کھیتیاں، اونٹ، بکریاں، چرواہے سب کے سب جلا کر راکھ کر دیے۔ جب آپ کو پتہ چلا تو آپ نے کہا یہ سب مال
जितना भी मालो दौलत है ये सब मेरे रब ने मुझे अता किया था, और वही उसका मालिक हकीकी है। जब वही उसका हकदार है तो उसे हक पहुँचता है कि ये सब मालो दौलत अल्लाह ही ने अता किया था। तो जब ये उसी का है तो वो जब चाहे उसको वो ले ले, मुझे इसमें कुछ भी कहने की कोई मजाल नहीं है। हज़रात मोहतरम, आखिरकार हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को जो भी नेमतें दी गई थी वो सारी नेमतें उनसे वापस ले ली गई। हज़रात मोहतरम, आखिरकार वो वक्त आया कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की आजमाइश शुरू हो गई। अब एक अल्लाह के नबी के साथ जब आजमाइश का मामला होता है तो एक अल्लाह का नबी आखिर क्या करते हैं उसको अब समात करे। हज़रात मोहतरम, आपकी औलाद एक मकान में रहती थी, वहाँ ज़लज़ला आया, मकान गिर गया, तो आपकी औलाद सारी की सारी औलाद उसी में इंतकाल कर गई। मकान की छत और दीवारें गिरने से आपके बच्चों पर क्या हाल गुजरा होगा। जिस्म चकनाचूर हुए होंगे, हड्डियाँ टूटी होंगी, सर फटे होंगे, खून के फव्वारे चले होंगे, लेकिन ये हाल सुनकर भी अल्लाह के नबी ने सब्र का कमाल का मुजाहिरा किया। वही अल्फाज ज़बान पर कि सब कुछ रब ताला का है, जो चाहे वो करे। हज़रात मोहतरम, आपके जिस्म में शदीद हरारत से ऐसा असर हुआ, यूँ महसूस होता कि आपके जिस्म में आग के शोले भड़क उठे हैं। सर से लेकर पैर तक आबले पड़ गए, चारों तरफ छाले पड़ गए, शदीद खारिश यानी खुजली होने लगी। नाखूनों से जिस्म को खुजलाते रहे, यहाँ तक कि नाखून गिर गए। फिर आप ठेकरियों या पत्थरों से अपने जिस्म को खुजलाते, शदीद जिस्म जो है वो शदीद ज़ख्मी हो गया, ज़ख्मों में बू आने लगी, उनमें कीड़े पड़ गए। सारे जिस्म में सिर्फ आँखें, दिल और ज़बान महफूज थे। हज़रत मोहतरम, इब्ने असाकर ने बयान किया कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिस्म से अगर कोई कीड़ा नीचे गिर जाता तो आप फिर उसे अपनी जगह लौटा देते और कहते, अल्लाह ने जो रिस्क तुम्हें दिया है वो खाओ तुम। हज़रत मोहतरम, ज़रा गौर करें, कौन ऐसा मामला करेगा। इंसान आज हमारे बदन में ज़र्रा बराबर भी कोई तकलीफ़ हो जाती है तो डॉक्टरों के दरवाज़ों पे हम दस्तक देते हुए नज़र आते हैं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिस्म में कोढ़ हो चुका है, यहाँ तक कि इतना शदीद वो हो चुका है कि आपके पूरे जिस्म में कीड़े पड़ गए। कीड़े उसी में आपको खा रहे हैं, आपके जिस्म को, लेकिन सब्र शुक्र ज़बान पर जारी है, अल्लाह की हम्दो सना ज़बान पर जारी है, और अल्लाह का शुक्र अदा करने से आप पीछे नहीं हटे। हज़रात मोहतरम, सिर्फ यही नहीं, अगर कोई कीड़ा ज़ख्म से गिर जाता तो आप दोबारा उसको उठा के रख देते और ये कहते कि तेरे रिस्क का ज़िम्मा अल्लाह ने मेरे जिस्म में रखा है, तू जा और अपने रिस्क को खा। तेरा पेट अल्लाह ने मेरे जिस्म के ज़रिए भरने का इंतज़ाम किया है, मैं तुझे क्यों भूखा रखूं, जा तू अपना पेट भर। ये अल्लाह के नबियों की शान होती थी। आखिर कौन इनकी बराबरी कर सकता है। अल्लाह अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हम सभी को हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जैसा सब्र अता फरमाए, क्योंकि सब्र तो बहुतों ने किया। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत इब्राहीम जैसे नबियों ने भी किया, लेकिन हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र जो है वो एक अलग ही लेवल का है। उन्होंने सब्र में ये पेश किया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, ये कीड़े मकोड़े ये जो मेरे बदन में पड़े हैं, ये कीड़े मकोड़े मेरे बदन में इसी तरह पड़े रहे, अगर मेरे रब की मर्जी ये है कि अय्यूब के जिस्म को ये कीड़े खा के ख़त्म कर दे तो मैं ज़र्रा बराबर उफ तक नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे रब की रज़ा इसमें है। ये सब्र का मुज़ाहिरा हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने किया, क्योंकि सारे के सारे नबियों को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम नेमतों का सदका हासिल है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नेमतें थी उस नेमत का सदका तमाम नबियों को हासिल है। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ताइफ में सब्र किया, जो कुफारे मक्का के मुसीबतें देने पर सब्र किया, वो तमाम सब्र का जब उसका सदका बटा तो तमाम अंबिया में बटा, और उसी का सदका हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को भी मिला। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उसका मुज़ाहिरा किया और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने वो कर दिखाया कि सब्र
कैसे किया जाता है वो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने दिखाया। हज़रात मोहतरम, हमें चाहिए कि हम हर हाल में सब्र करें, जितनी भी मुश्किल आ जाए, जितनी भी परेशानी आ जाए, हमें सब्र का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हज़रात मोहतरम, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी को नेमतें देता है तो उसकी आजमाइश भी लेता है। अगर अल्लाह ने हमें नेमतें दी है, मालो दौलत दिया है, तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह के रास्ते में खर्च करें। इससे पहले कि ये मुसीबतें हम क्या झेल पाएंगे, हमें बस इतना ही करना चाहिए कि जो अल्लाह ने हमारे लिए फ़राइज़ व वाजिबात करार दिया है, जो हुक्म दिया है हमें अल्लाह ने, हम उसी पर अमल करें। ज़कात पाबंदी के साथ अदा करें, सदक़ात करें, मदरसों में, दीनी मदरसों में, मस्जिदों में हम अपने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और मस्जिदें तामीर कराएं, मदरसों को तामीर कराएं, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हमें मालो दौलत दिया है उस मालो दौलत का हक पहुँचे। हज़रात मोहतरम, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।